बदलते समय के साथ-साथ हम लोग भी बदल रहे हैं। आजकल अब लोग ज़्यादा अवेयर हो गए अपने हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज़ेज़ करने शुरू कर दी है, अपने हेल्थ पर फ़ोकस करना शुरू कर दिया है, हेल्दी खाना शुरू कर दिया है। लेकिन कई बार होता ये है कि आप हेल्दी तो खा रहे हैं, मगर आप उसका प्रॉपर जो फ़ायदा है वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ हो जा रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ गलतियों की, जब आपको लगता है आप तो बिल्कुल सही हेल्दी खा रहे हो, फिर आपको उसका 100% रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसी गलतियां जो हम अनजाने में कर देते हैं, कुछ फूड से रिलेटेड मिथ्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको कि सुनकर समझकर आप अपने जो लाइफस्टाइल में जो चेंजेस ला रहे हैं, अपने हेल्थ में जो सुधार लाना चाह रहे हैं, उसका आपको 100% बेनिफिट मिले। नमस्कार, मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है, वो गलतियां जो कि हम जाने अनजाने में फूड रिलेटेड कर देते हैं। सबसे पहला जो सबसे इजी जो हमारे खाने पीने में एक जो सबसे कॉमन फैक्टर है, वो है मिल्क। दूध के फायदे बोलने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हर एज ग्रुप के लिए दूध उतना ही महत्वपूर्ण है, उतने ही उसके फायदे हैं। हाँ, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक हर किसी के लिए। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, दूध को कंज्यूम करने का तरीका थोड़ा बदलता जाता है। छोटे बच्चों का डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए आप उनको डायरेक्ट दूध भी दे सकते हैं। मगर जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ रही है, जैसे आप 30+ हो रहे हैं, 40+ हो रहे हैं, तो अपने दूध में पानी की थोड़ी मात्रा मिलाएं। शायद आपको सुनकर बहुत अटपटा लगे, बट ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें 10%, 20%, इनफैक्ट जब आप 50 अबव हो जाते हैं, तो ये बोलते हैं उसमें 40% वाटर मिलाना चाहिए। लेकिन वो वाटर सीधा मिलाने से अच्छा है कि आप बॉइल्ड वाटर डालें। उस बॉइल्ड वाटर में आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो तुलसी हो, या फिर लौंग हो, या केसर हो, या पुदीना हो। कोई भी चीज जो कि हेल्थ बेनिफिट देता है, उसको आप ऐड करके उसको तब कंज्यूम कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं, आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कहीं स्लो होता जाता है। ये एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दूध पीने का टाइम, छोटे बच्चे तो खैर कभी भी पी ले, 2 बार 3 बार कभी भी पी ले। लेकिन जो परफेक्ट टाइम बोला जाता है, वो बोला जाता है कि आप दूध रात को पिएं, और दिन में चाहे आप ठंडा गर्म कैसा भी पी ले, बट रात को जो दूध आपको पीना है वो ल्यूक वार्म होना चाहिए, या गर्म पिएं जैसा आपको पसंद हो, क्योंकि अदरवाइज फिर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। जब हम रात को दूध पीते हैं, तो आयुर्वेद में एक स्टेट है, ओजस बोलते हैं, जिस टाइम आपकी जो बॉडी है, वो डाइजेशन को मैक्सिमम आपकी बॉडी में वो मिल्क न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और रात में आप लेस एक्टिव रहते हैं, तो कैल्शियम भी हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और हम उसका मैक्सिमम फायदा उठा पाते हैं। एक और मिथ बहुत कॉमन है कि हम सुबह-सुबह हमने बनाना शेक बना दिया, या कोई शेक बना दिया। बनाना, मैंगो और कोई भी सार फ्रूट या ऐसी कोई चीज़ें जब हम दूध में मिक्स करते हैं, आप खुद सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं कि मैंने बनाना शेक पिया। आप स्मूदी बना लें, आप उसमें मिल्क ना ऐड करें। क्योंकि जब आप मिल्क ऐड करते हैं तो क्या होता है, आयुर्वेद के अनुसार जो हमारी बॉडी का अग्नि तत्व है, यानी जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो चीज़ स्लो हो जाती है, और आपको कोल्ड, कफ, साइनस, फीवर, ये सारी चीज़ों के लिए आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको जल्दी होने लगती हैं। मिल्क रिलेटेड एक और भी है कि जो उनको डायबिटिक है, वो लोग मिल्क नहीं पी सकते हैं। इसका सिर्फ़ एक सिंपल रीज़न है कि जो मिल्क में जो कार्ब्स होता है, अगर आप ज़्यादा मिल्क पी रहे हैं, तो कार्ब्स आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है। यू कैन ड्रिंक मिल्क इन मॉडरेशन। अगर आप डायबिटिक 1 के पेशेंट हैं, डेफिनिटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी एनी हेल्थ supplement or any health guidance, for you have to connect to your डॉक्टर। सो ऐसा नहीं है कि जिनको शुगर है वो
दूध नहीं पी सकते हैं, डेफिनेटली वो भी दूध पी सकते हैं बट मॉडरेट अकाउंट में। और सबसे बड़ी बात, लो फैट मिल्क, लो फैट मिल्क इज द की। ये एक छोटा सा मिथ है जिसको आप समझेंगे। दूसरा है दाल। दाल, राजमा, बीन्स जितने भी हैं, चना, ये सब ना प्रोटीन रिच फूड है। इनको हमेशा भिगोएं। मतलब जो होल ग्रेन्स हैं उनको तो हम भिगो लेते हैं 7-8 घंटे, मगर दाल वगैरह को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आप दाल को भिगोते हैं तो उसमें से वो कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होता है, जिससे कि आपको, जो कई बार रात को ये होता है कि रात को दाल खाएं, नॉर्थ इंडिया में तो दाल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। तो जब हम दाल खाते हैं, रात में भी दाल खाते हैं, तो ब्लोटिंग की, गैस की प्रॉब्लम आती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दाल हमेशा, इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि उसको आधे 1 घंटे पहले भिगो दें। क्योंकि जब हम उसको भिगोते हैं तो उसमें से एक केमिकल रिलीज होता है, एमिलेज। वो जो केमिकल है, वो जो प्रोटीन के जो हार्ड जो सब्सटेंस है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है जब आप डाइजेस्ट करते हैं, और आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं और प्रोटीन का पूरा पूरा फायदा आप उठा पाते हैं। थर्ड वन इज फ्रूट्स। खाने के साथ फ्रूट्स कभी मत खाइए। रीजन, जो फ्रूट्स होता है, कोई भी फ्रूट होता है, उसमें फाइबर बहुत होते हैं। तो ये आप अपने स्टमक के ऊपर क्यों इतना अत्याचार कर रहे हैं कि भाई वो खाना भी डाइजेस्ट कर रहा है, उसके जो रोटी, दाल, चावल के कार्ब्स को भी डाइजेस्ट कर रहा है, साथ साथ फ्रूट्स के फाइबर्स को भी डाइजेस्ट कर रहा है। अगर आपको फ्रूट्स खाना है, इन बिटवीन द मील्स खाएं। या जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिनको कि अपना वेट लूज करना है, वो खाने के आधे घंटे पहले फ्रूट्स खाएं। क्योंकि वो फाइबर्स जो होते हैं उसकी वजह से आप फिल, अपने आप को महसूस करते हो कि आपका स्टमक फिल्ड है, और आप फिर थोड़ा सा कम खाना खाते हैं। तो हमेशा जो नट्स या जो फ्रूट्स हैं उसको खाने के बीच में खाने की कोशिश करें। मील के साथ, प्रॉपर मील के साथ खाने की जरूरत नहीं है उनको। अब हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की। आपने कई बार ऐड भी देखा होगा कि लोग चलते फिरते बादाम खा रहे हैं और बहुत हेल्दी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। बादाम में, आमंड्स में एक फाइटिक एसिड होता है, जो कि अगर आप ऐसे खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। हमें हर हालत में बादाम को भिगोकर ही खाना है, जिससे कि वो फाइटिक एसिड छोटे पार्टिकल्स में फर्दर ब्रेक डाउन हो जाए और हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ऐसा ही फिग्स, अंजीर के फायदे तो कहीं नहीं जा सकते, इतने ज्यादा हैं। उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन और विटामिन वगैरह इतने ज्यादा हैं, उसको भी भिगोकर ही खाना चाहिए। रेजिन्स, जो किशमिश होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा विटामिन्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। लेकिन अगर आप उसको 6 to 8 आवर्स भिगो रहे हैं तो उसके फायदे डबल हो जाते हैं। आपकी बॉडी उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर सकती है। और जब हम नट्स की बात कर रहे हैं, हम अखरोट को, वॉलनट को नहीं भूल सकते हैं। बहुत सारे केक में, ब्राउनीज में हम खा लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ बहुत अच्छा है। आजकल मदर्स भी ये बहुत करती है कि अच्छा चलो उसने वॉलनट खा तो लिया। जब आप अखरोट को भिगोकर खाते हैं तो उसका जो मिनरल होता है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स फैक्ट होता है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अगर कोई इंसान भीगे हुए जो अखरोट 5 से 6 गिरी डेली खा रहा है, इन 1 मंथ उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसका ब्लड शुगर लेवल, ब्लड बीपी लेवल सब बहुत नीचे आता है। एंड जहां तक अगर हम बात करें कि याददाश्त की, क्लियर थिंकिंग की, ये असर 2 वीक्स के बाद ही आपको दिखना शुरू हो जाता है। आजकल ड्राइड बहुत कॉन्सेप्ट आ गया कि फ्रूट्स को भी ड्राइड जो होते हैं, एप्रिकॉट, कीवी, पाइनएप्पल, आपको मार्केट में बहुत दिख रहे होंगे। और हम इन बिटवीन अपने बच्चों को भी दे देते हैं कि चलो कुछ तो फायदा होगा। नहीं, वो सिर्फ एक शुगर का एक फॉर्म है, जो कि आप अपने बच्चे का ब्लड शुगर लेवल और बढ़ा रहे हैं। सो अवॉइड दिस। जो फ्रेश चीजें हैं ना, उसका कुछ अलग ही फायदा है। और साथ ही मैं एक बात और बता रही हूँ, जो सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसमें वो मौसम के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें होती हैं। हम जो कुछ ऐसे इम्पोर्टेड फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो कि हमारे कंट्री में ग्रो नहीं है, तो आपको
ये लगता होगा आप बहुत अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, मगर आप ये सोचिए कि वो कितने तरीके के कोल्ड स्टोरेज से होकर आ रहे हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स कहाँ चला गया है। जैसे सब्जियों को जब हम ओवर कुक करते हैं, तो हमें लगता है हम हेल्दी खा रहे हैं, जबकि उनके सारे न्यूट्रिएंट्स उस कढ़ाई में मसालों के साथ ही खत्म हो जाते हैं। लेमन वाटर के फायदे तो हम सब जानते हैं कि लेमन वाटर जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। विटामिन सी का सोर्स है, अगर उसको हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो किडनी स्टोन जैसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर आप उसको गलत टाइम पर ले रहे हैं, मान लो अपने खाने के ठीक पहले आपने लेमन वाटर ले लिया, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हाइड्रोलिक एसिड है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर आप खाने को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना प्रॉपर काम नहीं करता है। लेमन वाटर या तो आप नींबू पानी एम्प्टी स्टमक लें या खाने के आधे घंटे पहले लें। और हाँ, जिनको अल्सर या गैस्ट्रोएसिस है, उनको लेमन वाटर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। चाहे लेमन वाटर हो या पानी हो, प्लेन पानी, उसका एक तरीका है। आप उसको सिप सिप करके पिए, पूरा गल्प डाउन नहीं कर जाए पानी को भी। आराम से, और सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी बैठ कर पिएँ, खड़े होकर ना पिएँ। एक्स्ट्रा पानी जब आप ऐसे खड़े होकर गल्प डाउन करते हैं ना, तो वो कहीं भी हमारी बॉडी में नहीं एब्ज़ॉर्ब होता है। वो डायरेक्टली बस आप पी रहे हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, एंड उसका और कोई फ़ायदा नहीं होता है। छोटी-छोटी टिप्स है, मैंने 5 चीज़ें ही उठाई हैं आपको बताने के लिए। और ये छोट जो जो भी हम खा पी रहे हैं, अगर हम अपनी बॉडी में सुधार लाना चाह रहे हैं और हम हेल्दी ऑप्शंस पर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसका 100% बेनिफिट उठाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ आपके मतलब की बात रही होगी। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, गुड बाय।